जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं, यदि स्वप्न में सांप काटे उसका क्या फल होता है। कई बार आप लोगों में भी ऐसे सपने दिखते होंगे कि आपके पीछे सांप पड़ा हुआ है, आप जल में डूबे हुए हैं या आपको सर्प काट लेता है। तो इन सब चीज़ों का क्या अर्थ निकलता है। खास तौर से इस अंक में हम बता रहे हैं कि सर्प यदि स्वप्न में काटता है तो क्या ये शुभ है, क्या ये अशुभ है, या इसका फल क्या है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 27 नवंबर सन 2025 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, माघ शीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। देखिए, आपको अक्सर स्वप्न आता है कि आपको स्वप्न में सांप ने काटा और काट करके वो चला गया। आपकी नींद खुली, आप इस सशुपेश में पड़ गए कि मुझे स्वप्न में सर्प ने काटा, इसका क्या अर्थ है। अक्सर ये रीडिंग निकली है कि यदि एक व्यक्ति साधना में है, एक व्यक्ति अच्छे से अपनी मंत्र साधना कर रहा है, साधारण जीवन अच्छे से जी रहा है और वो व्यक्ति अच्छे कर्मों की तरफ ही उसका मन अग्रसर रहता है। बात को समझिएगा। अब हम में से ही लोग अच्छे भी हैं, दुर्जन भी हैं, पापी भी हैं, पुण्य आत्माएं भी हैं, सब हम में से ही हैं। तो एक व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, भले ही उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा हो ना हो, सादगी भरा उसका जीवन चल रहा है, और उसके सपने में आकर के सर्प उसको काटता है, तो उसका क्या अर्थ है। वहाँ ये रीडिंग निकली है कि उस सपने का अर्थ शुभ होता है। कहीं ना कहीं शुभ संदेश उसको बहुत शीघ्र मिलेगा। ऐसे ही एक पुराना किस्सा याद आता है कि कहीं इसी प्रकार से चर्चा चल रही थी। उस व्यक्ति को स्वप्न में सर्प ने 2 बार काटा। अब जब ये मंथन हुआ कि सर्प काटना अक्सर शुभ होता है और ऐसे व्यक्तियों के साथ ज़्यादा शुभ होता है जो सही राह पर चलते हैं, सही इंसानियत के जीवन को जीते हैं, तो उस व्यक्ति का ये मानना हुआ कि जब सर्प काटना सही होता है तो मुझको सर्प ने 2 बार काटा, तो मेरे साथ तो कोई 2 बार शुभ संदेश आएगा। आप यकीन माने न माने, उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ। पहला शुभ स्वप्न, उसके कहीं पैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में थे, तो उसको जब सर्प ने काटा तो वो पैसे उसके 1-2 हफ्ते के बाद वापस आ गए, मिल गए उसको। आज दिया धन, उधार गया धन वापस मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। दोबारा फिर उसको सर्प ने काटा, फिर वही सवाल कि सर्प ने तो मुझे 1 बार और काट लिया, अब क्या होगा। कि कहीं ना कहीं आप चिंता न करें, आपके साथ शुभ ही होगा। और वैसा ही हुआ। उस व्यक्ति की बाद में कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट जॉब लग गई। कहने का भाव, ये स्वप्न अपना अर्थ देते हैं। हालांकि सांप हमें रियलिटी में काटे डसे तो वो तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो सपने में वो हमें उसका फल अच्छा देते हैं। तो आप भी ध्यान रखना, अगर आप सही स्थिति के व्यक्ति हैं, सही सामाजिक रूप में सही जीवन जी रहे हैं और स्वप्न में यदि सर्प काटता है तो उससे आपको भयभीत नहीं होना है। उस आपके सपने का अर्थ अच्छा ही होगा, प्रभु कृपा से आपको अच्छा ही फल मिलेगा। अब एक बात यहाँ पर और आती है कि सांप बार बार काटता है और एक ही तरह का सांप स्वप्न में आपको बार बार दिखता है। इस प्रकार के भी व्यक्तियों की कई बार हमने कुंडली देखी है, हाथ देखे हैं कि जिन्हें एक ही रंग का, एक ही आकृति का सर्प ने एक रात में 3-3, 4-4 बार स्वप्न में काटा है। ये स्थिति अलग हो जाती है। एक स्थिति तो वो है कि कभी कभार आपको स्वप्न आया कि सर्प ने आपको काटा, बस कभी कभार, वो शुभ ही होगा ईश्वर कृपा से। लेकिन एक ही रंग का सर्प बार बार दिखना और बार बार उस सर्प का आपको काटना, ये अच्छा नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं आपके जन्मांग में कोई विष योग है, आपकी हथेली में कोई विष योग है, कोई प्रारब्ध का योग है, या किसी योनि में सर्प आपके द्वारा प्रताड़ित हुआ है।
उस स्थिति में हमें नवनाग स्तोत्र प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ध्यान से सुने हमारी बात, नवनाग स्तोत्र पढ़ें। और वैसे तो काल सर्प दोष की भी बातें बताई जाती हैं कि 12 प्रकार का काल सर्प दोष है। कई बार बड़े विडाल प्रकार का काल सर्प दोष होता है, तो भी ऐसी स्थिति जातकों के साथ होती है। या कई बार जाने अनजाने में आप से कोई सर्प की हत्या हो जाती है, आपकी गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है। उस स्थिति में भी ऐसा होता है कि उसका बिछड़ा हुआ जो साथी होता है, उसकी स्थिति या उसकी आत्मा के रूप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के समझने से परे की बातें हैं। तो वहाँ हम आपसे यही कहेंगे कि आपको नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और भगवान शिव की आपको आराधना करनी चाहिए कि जिनके आभूषण हैं सर्प, जिन्होंने गले में सर्प माला धारण की हुई है ना, जिनकी भुजाओं में सर्प हैं, जिनके मस्तक पे सर्प का मुकुट है, तो वहाँ आपको एक ऐसे मंदिर जहाँ पर सर्पा आकृति के शिवलिंग हो या उनके ऊपर सर्प आकृति शिवलिंग के ऊपर हो, वहाँ पहले शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर थोड़ा जल या वो अभिषेक का जो भी आपने मिश्रण बनाया है वो नाग के ऊपर भी अर्पण करें और प्रणाम करें। संभव वो वहीं बैठ करके नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। छोटा सा होता है, 1-2 मिनट में वो पाठ हो जाता है। इसी के साथ साथ जिन्हें सर्प काटने का भय हो, या जो हमारे किसान भाई खेतों में काम करते हैं और कहीं किसी जंगलों में बहुत ज़्यादा सांप होते हैं, अक्सर डर रहता है सर्प काटने का, तो उस स्थिति में भी हमें नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ईश्वर की कृपा रहती है। बाकी बेटा सावधानी तो हर काम में बहुत ज़रूरी होती है। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं कालों के काल महाकाल से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। इसी के साथ एक संदेश, आपको किसी भी प्रकार के जीवन का भय हो, कष्ट हो, उन समस्त कष्टों के निवारण के लिए 14 दिसंबर को इंद्राक्षी धाम की तरफ से भगवती और भगवान श्री गणपति का एक विशेष पूजन किया जा रहा है। आप सभी साधक इसमें आमंत्रित हैं और ये पूजन बहुत ही इस प्रकार से
एक विशेष विधि से होगा कि आपके कष्टों का निवारण हो। सभी साधकों के लिए ये पूजन निःशुल्क है, किसी भी प्रकार के इसमें कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क, वहाँ पूजन करने का कुछ भी ऐसा नहीं है। एक निस्वार्थ भाव से आपके सकाम पूर्ति के लिए हो रहा है, आप उसमें आ सकते हैं। 14 दिसंबर का है, दिन रविवार का है। जो भी साधक इसमें आना चाहे वो अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड करा दे सुबह 11 से शाम 5 के बीच में। और इसी के साथ साथ और भी अनेकों प्रकार के स्वप्न होते हैं, वो आपको आगामी अंकों में हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।